अस्सलाम वालेकुम जी। काबा सोच के साथ ज़ैन और आपसे मुखातिब, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बेहद हाजिर हूँ एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। ज़्यादातर लोग जब अपने हालात को देखते हुए हर किसी इंसान को जो कारोबार कर रहा होता है कामयाब होते देखते हैं, तो वो कारोबार में कदम तो रख लेते हैं, लेकिन वो वजूहात जिनकी वजह से उनको स्टेप बैक करना पड़ता है या फिर उनको लगता है कारोबार उनके टाइप की चीज़ नहीं है, उसके अंदर से उन वजूहात में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो ये है कि जी हम हमेशा बिजनेस शुरू करने से पहले उसके तमाम एस्पेक्ट्स नहीं देखते हैं। ठीक है, जिनमें से एक ये भी है कि ज़्यादातर लोग जो बिजनेस के अंदर आते हैं, वो जो आपके कॉम्पिटिटर भी होते हैं हर तरह के बिजनेस के अंदर, जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं बैक के ऊपर रिजर्व के अंदर इतने रिसोर्सेज होते हैं जितने शायद आपके पास नहीं होते। आप अगर अपना 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर लगाकर सोचते हैं कि जी कल आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो गलत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेन चीज़ जो मैंने इस बिजनेस में आकर सीखी है अपने कपड़े के काम में और डिफरेंट स्टार्टअप्स के से सीखी है मैंने, और काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अब सब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आप उस तरीके से बिजनेस नहीं कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। अब आपकी जितनी भी बिजनेस प्लानिंग है, अगर वो कल को ओरिएंटेड है, कल टुमारो ओरिएंटेड है, तो बिलीव मी आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। आप compete नहीं कर पाएंगे उन लोगों से जो एक साल बाद का सोचकर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मानने वाली बात है कि एक इंसान जिसके पास रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा पैसे हों, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हों, वो बिजनेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से और उसके बिजनेस कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं चंद मिसालें दूंगा। फॉर एग्जांपल, इम्तियाज़ स्टोर के बारे में पता चला, उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, उन्होंने पालक 2 रुपए किलो कर दी। ठीक है, हुआ क्या कि पालक लेने कभी मर्द अकेला नहीं आएगा, अब जाहिर सी बात है अपनी फैमिली के साथ आएगा, ग्रोसरी के दौरान आएगा। जब वो पालक 2 रुपए किलो देखेगा, ऑफकोर्स जो स्टोर है उसको उसके अंदर फॉर टाइम बिंग नुकसान नजर आ रहा होता है, लोगों को नुकसान नजर आ रहा होता है। उसकी स्ट्रेटजी क्या है? उसकी स्ट्रेटजी ये है कि जी उसने पालक को सबसे लास्ट के ऊपर रखा। पूरा स्टोर गुजरने के बाद आप वेजिटेबल सेक्शन में जाते हैं, वहां जाके आप स्टोर के अंदर पालक बाय कर रहे होते हैं, तो क्या ख्याल है कि रास्ते में ग्रोसरी के ऊपर लगे हुए बड़े बड़े बैनर्स, ठीक है, उसके बाद ईटरीज के ऊपर लगे हुए बैनर्स या डिफरेंट ब्रांड्स के जो भी उनकी प्रमोशन चल रही होती हैं, क्या उस पर नजर नहीं पड़ेगी? जी हाँ, उसके ऊपर भी नजर पड़ेगी। तो होता कुछ यूं है कि वो पालक के चक्कर के अंदर आप 10-20 हजार की जो घरेलू सामान होता है, ग्रोसरी होती है, आप वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बेट मार्केटिंग प्रोडक्ट वो स्ट्रेटेजी बोला जाता है कि मतलब आप कोई चीज दिखाते हैं लेकिन एक्चुअली वो चीज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ठीक है, फिर काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो नुकसान की सूरत के अंदर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा नाम एम्पोरियम, जिसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है एक दोस्त का वहां पर होने की वजह से, वो ये है कि जनाब जब से एम्पोरियम बना है, जो कि जो लाहौर के, पाकिस्तान के भी नाम लिया जाए गलत नहीं है, लाहौर के चंद बड़े बड़े स्टोर्स में से जिसका बहुत पाए के पर नाम आता है। ठीक है, वो काफी अरसे से आज तक नुकसान में चल रहा है, 23 तक। हालांकि जितनी यहाँ पर लोगों को वॉकिंग कस्टमर का हजूम हम हर वक्त देखते हैं कि इवन वीकेंड्स के ऊपर उनको फैमिलीज ओरिएंटेड, फैमिली ओनली बनाना पड़ता है, लेकिन बात यह है फिर भी वो लॉस में है। एक्सपेंसिव ज्यादा है, अपनी मार्केटिंग के ऊपर, हर चीज के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस वो बियर कर रहे हैं, लेकिन बदले में उतना कमा नहीं पा रहे। लेकिन उनके लिए कोई इट्स नॉट अ बिग डील, वो इसको ओवरकम कर लेंगे कभी ना कभी। लेकिन उनको पता है जब वो ओवरकम करने पर आएंगे, तब लोगों को इतनी एडिक्शन हो चुकी होगी उनकी प्रोडक्ट की, उनके बिजनेस मॉडल की, उनकी यहाँ पर जिस तरीके से लोग आते हैं, जो जो ब्रांड्स यहाँ पर आ चुके होंगे, फाइनली वो उनके लिए एसेट बन जाएगा और आने वाली नस्लें कमाएंगी। अब हम आ जाते हैं जनाब छोटे स्केल के ऊपर। कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक दुकान शुरू कर रहे हैं, एक ढाबा शुरू कर रहे हैं, कोई भी होम मेड प्रोडक्ट को भी बेचने का स्टार्टअप लिया आपने, तो याद रखिए मार्केट में जगह बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यूनिक बना सकती हैं, जिनमें से एक रेट्स भी होते हैं। किसी कारोबार के अंदर रेट्स की बजाय आपको नई नई एडिशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास जब भी लोग दुकान के ऊपर आते हैं और बोलते हैं जी हम नया स्टार्टअप ले रहे हैं आपको देखकर, तो हमें बताइए, कुछ टिप्स दीजिए, अगर वो नहीं भी मांग रहे हो तो मैं खुद पर ये फर्ज समझता हूँ कि मैं उनको बताऊं कि भाई अगर आपके पास 50 हजार है तो प्लीज 25 हजार की खरीदारी करें। 5 हजार की खरीदारी आपको तब याद उस टाइम के लिए रखें जब आपको याद आएगा कि ये चीज़ तो हमने ली नहीं, खवातीन या फिर लोग तो आकर ये डिमांड कर रहे हैं, तो तब आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद ये फैशन है, मैं अपने बिजनेस जनरल की बात करूं, नीश की बात करूं, तो ये फैशन है जो कि हर रोज बदलता है। तो वो लोग जो एक दुकान भर कर बैठे हुए हैं और उनको प्रॉब्लम ये है कि यार हमने करोड़ों का सामान डाल दिया, लेकिन खवातीन शुरू के अंदर तो बहुत जल्दी दो जब
आती जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब कोई इतनी अच्छी ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो इसकी क्या रीज़न है? उसमें से एक रीज़न ये होती है, जो ख़वातीन ने ख़रीदारी करनी होती है अक्सर उनका बार बार चक्कर मार्केट लगता है, और ख़वातीन की आदत होती है जहाँ से उन्होंने एक दफ़ा ख़रीदारी की वो बार बार चेक करें, यहाँ से जो चीज़ ली थी वो अच्छी थी तो आया कि उसके अंदर कुछ नया स्टॉक आया है या नहीं आया। और जब आप वेट कर रहे होते हैं कि ये मेरा सारा बिके या आधा तो कम अज़ कम बिके, फिर मैं मार्केट का चक्कर लगाऊं, तब आप पिट जाते हैं। आपके मुकाबले में वो दुकान जिसने स्टॉक तो शायद 50 लाख का रखा है, लेकिन वो हर हफ्ते मार्केट का चक्कर लगाता है, हर हफ्ते दुकान पर आने वाली ख़वातीन को नई से नई चीज़ डिस्प्ले में नज़र आ रही होती है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उनके लिए। तो इस तरीके से कहना सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ, जब भी बिजनेस करें मार्केटिंग अब वो नहीं रह गई है कि आप बैनर छुपवा लेंगे, आप घर घर पे पम्फलेट्स फेंक देंगे, नहीं। ये जियो फेंसिंग ने, सोशल मीडिया मार्केटिंग ने इतना आसान और इतना मतलब कर दिया है, बिजनेस प्रमोशन को इतना आसान कर दिया हुआ है, और हर किसी की समझ में आने वाली चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो बिलीव मी, आप ज़माने से पीछे हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर जितने भी कंपिटिटर्स हैं, आप कभी उनके ऊपर गौर करें तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ही ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ किसी के लिए क्या हो सकती है कि अपनी जेब से दुकानदार पैसा लगाए, लेकिन ये पहले की बात थी। अब वाकई जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी, 2 मिसालें दी बड़े बड़े स्टोर्स की, इम्तियाज स्टोर, एम्पोरियम मॉल, ये दोनों अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हज़ारों, जिनका मुझे भी नहीं इल्म होगा, आपको भी नहीं इल्म होगा, अपनी जेब से इन्वेस्ट करके प्रमोशन चला रहे हैं, सो दैट कि एक दफ़ा ऑर्गेनिक वो जो ट्रैफिक है वो आने लग जाए, उसके बाद हम इसका खूब फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।